संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 8 के बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। चलिए बच्चों, चलते हैं आज आपके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखते हैं आज नेक्स्ट चैप्टर आज क्या है आपका। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। लिखा हुआ है एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट एंड पावर। तो जी हाँ बच्चों, आज आपको जो पढ़ना है वो आपका चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ ध्यान दो, सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और देखें ज़रा। बुक में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन के बाद लिखा हुआ है व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इट कैन बी रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज अंडर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि जब कोई नंबर मल्टीपल टाइम्स, सेवरल टाइम्स खुद रिवाइज होता है, लिखा जाता है, तो उसे किस फॉर्म, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जैसे बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है देखो, 5 × 5 × 5 मीन्स 5 to power 3। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? इट इज़ रीड एज 5 to the power 3। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज की तरफ। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100 × 100 × 100 इज़। तो 100 × 100 × 100 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 10 to power 9। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 8 to power 10 एंड ऑप्शन सी में दिया गया है 10 to power 6। तो इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो 100 × 100 × 100, अब बेस आपको क्या रखना है? बेस रखना है 10। क्या रखना है? 10। तो जी हाँ बच्चों, थोड़ा सा समझ लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे अभी आपने पढ़ा था 5 × 5 × 5 लिखा हुआ था 5 to the power 3। तो 5 to the power में जो 5 है वो आपका बेस होता है। 5 क्या है? बेस है। और 3 आपका क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसी को इंडेक्स बोल देते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख रहे हो 100 × 100 × 100, 100 × 100 × 100 को बेस 10 के फॉर्म में लिखना है। तो इसका जब आप बेस 10 बनाओगे तो इसे क्या लिख सकते हो? 10 × 10। इस 100 को क्या लिख सकते हो? 10 × 10। इसे क्या लिख सकते हो? 10 × 10। तो अब आप क्या देख रहे हो? ये क्या हो गया? 10 to power 2 × 10 to power 2 × 10 to power 2। क्या लिखा हुआ? 10 to power 2 × 10 to power 2 × 10 to power 2। तो अब रूल्स क्या होता है? मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो आपका बेस हो जाएगा 10, पावर कितनी हो गई? 2 2 4 2 6। तो क्या आया? 10 to power 6। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आया 10 to power 6। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो जी हाँ बच्चों, आज आप लोग ऑप्शन सी में टिक कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। अब लिखा -7/11 × -7/11 × -7/11 × -7/11 × -7/11 × -7/11 इज़। तो इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आपको देखना है 7 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। और 11 भी कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। मीन्स अब आप इसे कैसे लिखोगे? -7 to
अपॉन 11 टू पावर 5। तो आप यहाँ क्या देखते हो कि 7 भी 5 टाइम्स है और 11 भी 5 टाइम्स है, माइनस लगा हुआ है, तो यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 36/64 इंटू 25/49 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन एज। अब देखना भैया 36/64 और 25/49 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये लिखा हुआ 36/64 पावर 2, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ आप देख रहे हो 6/8 इंटू 5/7 टू पावर 2, क्या लिखा 6/8 इंटू 5/7 टू पावर 2। तो अब 6 देखो 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो इसमें लिखा हुआ -1 पावर 149 विल बी इक्वल टू। तो बच्चों याद रखना, यदि आपकी पावर ऑड में है और यहाँ माइनस लगा है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जहाँ लिखा हुआ है -1, तो -1 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है राइट द रेशनल नंबर्स 4913 अपॉन 4096 इज इक्वल 17/16 पावर 3 द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ध्यान दो P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लिखा है 17/16 टू पावर 3 का मतलब क्या हो गया, जो आपका 17 है वो भी 3 टाइम्स है और 16 जो है वो भी 3 टाइम्स है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बी देखते हो, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 वो फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो लिखा हुआ इफ 729/343 कैन बी रिटन एज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पहली चीज़ तो 729/343 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो देखते हैं 729/343। तो ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दो जरा, जब आप 729 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ऐसे ही 343 किसका क्यूब है 7 का, तो क्या लिखोगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ क्या हो गया 9 टू पावर 3 अपॉन, यहाँ क्या हो गया 7 टू पावर 3, मतलब 9/7 टू पावर 3। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 9/7 टू पावर 3, 9/7 टू पावर 3 वेयर बेस। अब बेस आपका क्या हो जाएगा 9/7 और एक्सपोनेंट क्या देख रहे हो 3 हो जाएगा। बेस आपका क्या हुआ 9/7 और एक्सपोनेंट 3। ऐसे यहाँ देखो -1 टू पावर n इज इक्वल टू 1 वेयर n क्या है पावर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा n क्या है पावर, क्या है पावर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो लिखा हुआ है -1 इंटू -8/13 टू पावर 5। तो ध्यान देना बच्चों, माइनस इंटू माइनस, जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा 13। तो इस तरीके से जो आपका आंसर हो गया वो क्या हो गया
8/13 टू पावर 5 क्या हो गया 8/13 टू पावर 5। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है P इंटू P इंटू P, Q इंटू Q इंटू Q और R इंटू R इंटू R। मीन्स P जो है 3 टाइम्स है, Q जो है 3 टाइम्स है, R जो है 3 टाइम्स है। तो अब देखो भैया इसे कैसे लिख सकते हो, P कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। देखो लिखा हुआ P इंटू P और Q इंटू Q एंड R इंटू R। तो मैंने क्या बताया अभी, P कितने टाइम्स है 3, तो P टू पावर 3 लिख सकते हो, Q टू पावर 3 और R टू पावर 3। तो इस तरीके से इसको कैसे लिख सकते हो, P Q R टू पावर 3। तो यहाँ पर बेस आपका क्या है P Q R और पावर क्या है 3। तो यहाँ फिल कर दो आप। तो यहाँ पर वेयर बेस, इसे आप क्या लिख सकते हो P Q R टू पावर 3 और वेयर बेस क्या है आपका P Q R और पावर क्या हो गई 3। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ -1/343 243। तो लिखा है इज इक्वल -1/3 इंटू -1/3 टू पावर n। तो अब देखना क्या है कि वेयर n इज इक्वल, n कितने टाइम्स होगा, क्या होगा n कितने टाइम्स होगा। तो 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कर लो आप, 243 को 3 से डिवाइड करिए, क्या आया 81 आया। फिर 3 से आप डिवाइड करोगे तो 27, देन 3 9 3 एंड 3 मीन्स 5 टाइम्स 3। कितने टाइम्स 5 टाइम्स 3, जिसमें से एक 3 यहाँ है। अब 4 टाइम्स यहाँ होगा तो n की पावर क्या हो जाएगी 4। कितना हो जाएगा 4, तो 4 यहाँ हो जाएंगे, एक ये, तो 4 1 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहाँ लिखा हुआ है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। तो जी हाँ बच्चों, यहाँ आपको जो बताना है वो क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। क्या बताना है, ट्रू फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, लिखा हुआ है -2 इंटू P। मीन्स अब देखो -2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4। अब देखो -2 कितने टाइम्स लिखा है 4 टाइम्स लिखा और P 1 टाइम्स लिखा। तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू। नेक्स्ट लिखा हुआ P/Q टू पावर n इज इक्वल P टू पावर n अपॉन Q। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि P पर तो पावर n दिया गया है लेकिन Q पर पावर n नहीं दिया गया है। आगे लिखा हुआ है 3600 इंटू 3600 मीन्स 60 इंटू 60। तो 3600 60 का स्क्वायर हो गया, ये भी 60 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आप क्या देखते हो कि जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्या है, ट्रू। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, ट्रू। तो पहला आपका ट्रू हुआ, सेकेंड फॉल्स हुआ, थर्ड ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं C टू पावर 4 इंटू A टू पावर 3। तो यहाँ पर बच्चों C जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए और A 3 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा क्या है, C 3 टाइम्स लिखा है और A 4 टाइम्स लिखा है, मीन्स ये फॉल्स है। क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 1/10 टू पावर n। क्या लिखा हुआ है, 1/10 टू पावर n मीन्स जो 1/10 है वो n टाइम्स लिखा जाएगा। 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू n टाइम्स मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हुआ। तो इस तरीके से बच्चों क्या देखते हो, जो आपका सेक्शन सी, जहां आपने ट्रू फॉल्स बताया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट
फॉल्स है, वो फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं आपके सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आप सभी बच्चे अपनी बुक में ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेक्शन डी फर्स्ट में लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ए पार्ट क्या है, 5 टू पावर 4। तो 5 टू पावर 4 में आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आपको सॉल्व करना है। सेक्शन डी की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पार्ट 5 टू पावर 4। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ज़रा। 5 टू पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मल्टीप्लाई आप करोगे, 5 5 जा 25 इंटू 5, इंटू का मल्टीप्लाई 25। 25 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा, 625। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या फाइंड हुआ, 625। क्या फाइंड हो गया बच्चों, 625। नेक्स्ट पार्ट आपका बी पार्ट है। तो बी पार्ट देखो जरा क्या लिखा हुआ, 11 टू पावर 2। क्या लिखा है, 11 टू पावर 2। तो 11 टू पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 11 इंटू 11। तो 11 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 121। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट ऐसे ही सी पार्ट आप देख रहे हो लिखा हुआ 9 टू पावर 3। तो 9 टू पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 9 इंटू 9। देखो ज़रा, अब सी पार्ट की हम बात कर रहे हैं जहाँ लिखा हुआ है 9 टू पावर 3। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर दोगे, 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 इंटू 9, देखो 9 9 जा 81 हो गया, इंटू 9 क्या हो गया, 729। क्या हुआ, 729। ऐसे ही 2 टू पावर 6 है। क्या है, सेक्शन डी में 2 टू पावर 6। तो यहाँ पर आपको 2 को जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है टी इंटू टी। तो टी इंटू टी का मतलब क्या हो गया, टी टू पावर 2। क्या हो जाएगा, टी टू पावर 2। यहाँ देखो क्या लिखा हो, बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी। अब बी कितने टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स लिखा है। तो क्या लिख दोगे आप, बी टू पावर 4। क्या लिख दोगे, बी टू पावर 4। ऐसे ही यहाँ आप देख रहे हो 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 7। मीन्स 5 जो है 2 टाइम्स है और 7 3 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 2 इंटू 7 टू पावर 3। क्या हो जाएगा, 5 टू पावर 2 इंटू 7 टू पावर 3। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए। मीन्स 2 टू पावर 2 ए टू पावर 2। क्या लिखा, 2 टू पावर 2 ए टू पावर 2। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2a टू पावर 2। ऐसे यहाँ पर देख लो आप, a इंटू ए, सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। तो a कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, सी कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, a टू पावर 3 इंटू सी टू पावर 5। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, 6 टू पावर 4। क्या हो जाएगा, 6 टू पावर 4। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। तो जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 2.1 का सेक्शन ए टिक द करेक्ट ऑप्शन पढ़ा। फिर
सेक्शन बी जहाँ लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स, ये पढ़ा। और सी जहाँ लिखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ट्रू फॉल्स, पढ़ा। और सेक्शन डी सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस के 2 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ लिखा फाइंड द वैल्यू एंड सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे और इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक।